नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। नाम तो इलेक्शन कैफ़े, लेकिन बात हम करेंगे आज क्रिकेट की। आईपीएल 2025 का जो सफ़र था वो पूरा हो गया। आईपीएल अब मैच्योर हो गया है, 18 साल का हो गया है। बेंगलुरु रॉयल चैलेंज बेंगलुरु विजेता बनी है। ये 18 साल के सफ़र के बाद पहली बार उसको आईपीएल का कप मिला है। और उसके साथ ही विराट का भी एक सफ़र पूर्ण हुआ है, क्योंकि उनके खाते में 2011 का वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है। लेकिन आईपीएल से अभी तक वो दूर थे, 18 साल बाद ही। लेकिन ये भी सफ़र उनका पूरा हो गया। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कल आपने मैच देखा होगा, हो सकता है देर रात तक जागे हों। आरसीबी में के जो फैंस हैं, बेंगलोर के फैंस हैं, वो रात भर वो जश्न मनाते रहे, सुबह से जश्न मना रहे हैं। जो टीम है वो अहमदाबाद से होते हुए बेंगलोर पहुंच गई है। कांग्रेस की पूरी सरकार जिस तरह से स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा रही है, मुझे लगता है उस पर भी सियासत होगी। अब उस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी ज़रूर करेंगे। जिस तरह से सिद्धारमैया साहब और डीके शिव कुमार साहब जिस तरह से बढ़ के आगवानी कर रहे हैं, जैसे कि क्या ही कहा जाए। तो सबसे पहले इस पर टिप्पणी लेंगे पीडी सर। एक तो जो मैंग सर ने कहा कि विराट सफ़र पूर्ण नहीं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था विराट सफ़र पूर्ण हुआ। तो विराट कोहली के जीवन में इस कप का क्या महत्व है, और आईपीएल जो मैच्योर हो गया, इससे आगे की जर्नी आप कैसे देखते हैं? थोड़ा संक्षेप में हम बात करेंगे, क्योंकि पैनल में काफ़ी लोग। देखिए, विराट कोहली की बातचीत से पहले ठीक एक बात, कल जब मैच देख रहा था मैं, आखिरी 2 ओवर थे, मैंने देखा कि 58 करोड़ लोग देख रहे थे। और जब मैच ख़त्म हो चुका था तो 61 करोड़ हो चुके थे। तो जिस देश में 61 करोड़ लोग मैच देख रहे हों, उस देश में क्रिकेट पे राजनीति नहीं होगी, वो तो होगी ही होगी। विराट की जो बात है, ये सच है कि विराट के भीतर क्रिकेट बची हुई है। और विराट उपलब्धियों के लिहाज से कोई सफ़र कभी पूरा नहीं होता। हर बार एक उपलब्धि लगता है कि पीछे छूट गई। विराट जब अपने सबसे अच्छे फॉर्म में थे, तो हमें से कई लोगों को लगता था कि वो तो सचिन तेंदुलकर के जो 100 शतकों का रिकॉर्ड है, यानी सचिन ने 49 वनडे सेंचुरी और 51 टेस्ट सेंचुरी लगाई, उसको तोड़ देंगे। विराट का एक दौर में परफॉर्मेंस ऐसा था, वनडे वाला तो वनडे, टेस्ट और T20 सब में वो लगता था कि 60 के आसपास का उनका एवरेज रहता था। और अब भी उनका टेस्ट मैच में एवरेज फिसला। टेस्ट मैच में अचानक पिछले कुछ वर्षों में उन्हें गिरावट आई। लेकिन कल रात जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट को याद किया। उन्होंने कहा कि टेस्ट फॉर्मेट को मत भूलना। तो कहीं एक कसक उनके भीतर होगी ज़रूर, बहुत सारी उपलब्धियों के बावजूद। लेकिन होता तो ये हज़ारों हसरतें ऐसी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। तो कुछ तो छूट जाता ही है जीवन में। लेकिन विराट ने इसके बावजूद जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो भारत के नहीं, दुनिया के महानतम बल्लेबाजों की श्रेणी में आते हैं। भारत में तो मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और विराट कोहली, ये पहले 3 हैं। इनमें आप कुछ लोग राहुल द्रविड़ को जोड़ना चाहेंगे, कुछ लोग रोहित शर्मा को जोड़ना चाहेंगे, कुछ लोग क्लासिकल बैटिंग के चलते विश्वनाथ और अजरुद्दीन लक्ष्मण और वीवीएस लक्ष्मण को याद करेंगे। लेकिन सच ये है कि पहले 3 स्पॉट जो बनते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पे, अलग अलग दौर के, तो सचिन, विराट और गावस्कर के ही बनते हैं। और विराट ने जो उपलब्धियां हासिल की, वो अब तक वाकई उनको बहुत विराट बनाती हैं। मैंग सर, अरे एकदम से परफेक्ट 2 मिनट आपने बोला है। और मुझे पता है आप 2 मिनट से कम बोलेंगे। हाँ, ये 2 मिनट होता ही नहीं है। हाँ, चलिए। हमको लगता है कि एक एस्पेक्ट जो सबसे अच्छा लगा कल का मैच हमने देखा। बाद में विराट कोहली का अनफॉर्चुनेटली वो इनिंग नहीं देख पाए। लोगों ने कहा क्या है कि थोड़ा टेंटेटिव थे, थोड़ा सा वो केयरफुली खेल रहे थे। वो फ्लेम्बॉयंस जो उनके साथ हम जानते हैं वो नहीं था। लेकिन सबसे अच्छा लगा क्रेडिट को शेयर करना। जैसे थ्रू आउट बाद में पोस्ट मैच में सारा फोकस, जैसे ही मैच खत्म हुआ तो सारा फोकस विराट कोहली पे था। 3-4 बार लोगों ने इंटरव्यू लिया, उसमें मैथ्यू हेडन भी थे, उसके बाद आशा भोगले भी थे, फिर शास्त्री मिले, सारा फोकस। लेकिन विराट कोहली क्रेडिट शेयर करने पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। उसमें 2 लोगों को उन्होंने हाईलाइट किया, एक एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल। ये दोनों, क्रिस गेल तो उन्होंने अपना टीम भी चेंज किया। एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने कोई टीम चेंज नहीं किया। और तो और
कल की जीत के लिए वो श्रेय दे रहे थे कि एबी डिविलियर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे ड्रेसिंग रूम को जिस तरह से इन्होंने इनर्जाइज किया, और ये ऐसा पहलू है विराट कोहली के लाइफ का जो हमको बहुत अपील करता है थ्रू आउट। कोई ऐसा नहीं था कि कल एक्सेप्शन था, थ्रू आउट क्रेडिट दूसरे के साथ शेयर करना, ये उनका सबसे अच्छा पहलू हमको लगता है, उनकी पर्सनैलिटी का। बाबा जी, सचिन तेंदुलकर ने 89 से क्रिकेट स्टार्ट किया, वर्ल्ड कप जब वो करियर के एकदम आखिरी पहुंच गए तब जाके उनको जीत मिली। यही हाल विराट का रहा 18 साल बाद। विराट जो है करियर के अंत तक नहीं पहुंचे। विराट की जर्नी उस वक्त से शुरू हुई जब पिता गुजर जाने के बाद भी उस दिन वो मैच खेला था, और उसके बाद तो उसकी जर्नी जो है बहुत दिक्कत से आगे बढ़े हैं और अपने आप को प्रूव किया। कल भी जब उनको श्रेय दिया जा रहा था वो पूरे टीम को श्रेय दे रहे थे। उन्होंने रजत पाटीदार के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस टीम में 8 लोग ऐसे हैं जिनको मैन ऑफ द मैच मिल चुका है। तो इसका मतलब पूरी टीम को उन्होंने कहा कि ये पूरी टीम को बधाई जाती है। चूँकि विराट हैं तो उनके ऊपर फोकस रहेगा भी, और लगातार एक ही फ्रेंचाइजी के साथ खेलना, इसका मतलब है कि उनकी वैवाहिक जीवन भी बहुत लंबे समय तक चलने वाला है कि एक ही टीम के साथ यदि 18 साल रह रहे हैं तो फिर मैं उनको गुड लक कहता हूं। तो विराट के बारे में बहुत क्रिकेट बचा हुआ है। कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि उनको किस ढंग से बेइज्जत करके टेस्ट टीम से हटाया गया। इसमें जो आपके जो कोच हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, जो आपके सेलेक्टर्स हैं उनका रोल है। उन्होंने कहा था कि मुझे इंग्लैंड में खेलने दीजिए, इंग्लैंड सीरीज में खेलना चाहता हूँ, लेकिन उनको और रोहित को एक ही दिन कह दिया गया था कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आप नहीं जा रहे हैं, अब हम आपको बता दिए हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो है टेस्ट से संन्यास ले लिया। लेकिन क्या पता वो T20 खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आगे IPL तो खेल ही सकते हैं, T20 से संन्यास लिया हुआ है। एक वर्ल्ड कप जो है वो ODI का बचा हुआ है, वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको विराट का जो क्रिकेट बचा हुआ क्रिकेट है वो आपको दिखेगा। मैं चाहता हूँ उसने इंडियन टीम को जो एग्रेशन दिया है वो बरकरार रहना चाहिए, जो डेडिकेशन दिया है, जो फिटनेस रिजीम उसने जो विराट कोहली ने इंडियन टीम को दिया है, पहले हमारे प्लेयर्स उतने फिट नहीं होते थे, ये सब चीज़ कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। सुमित सर। अच्छा तबिश, आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ वो थोड़ा हो गया, आज टी-शर्ट पहन के ताबिश नहीं बैठे हैं, हमारे स्पोर्ट्स के एंकर भी हैं और अच्छा क्रिकेट खेलते भी हैं। शुक्रिया बाबा। तो तबिश जो 18 साल हो गया IPL मैच्योर हो गया, आगे का क्या सफ़र है, कैसे IPL ने भारतीय क्रिकेट को बदला है, और विराट के पूरे सफ़र पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट में भी ना एक वक्त होना चाहिए जब आपको थोड़ा मूव ऑन कर जाना चाहिए। विराट कोहली के साथ भी एक अब लगने लग गई हैं वो चीज़ें कि इससे आगे क्या, क्योंकि विराट कोहली जैसे प्लेयर जिनके पास आप अगर रिकॉर्ड की उनकी लिस्ट देखेंगे तो क्या नहीं है उनके पास। IPL में सबसे ज़्यादा रन उनके नाम है, सबसे ज़्यादा 50 सेंचुरी, एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन। इसके आगे आप क्या करेंगे? अब एक सीज़न आप एक जहन में था कि भाई एक ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं, यहाँ पर 18 साल हो गए हैं उसके, अब वो भी जीत ली। तो जैसे कि बाबा यहाँ पर कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद आपको थोड़ा ठहर जाना चाहिए ताकि दूसरे प्लेयर्स को आप आगे बढ़ा सकें। ये मैं क्यों यहाँ पर कह रहा हूँ, क्योंकि एक श्रेयस अय्यर जिनके बारे में इस सीज़न में बहुत यहाँ पर चर्चा हुई, अगर विराट कोहली से कंपैरिजन ठीक नहीं है, लेकिन नंबर 3 श्रेयस अय्यर भी खेलते हैं, नंबर 3 विराट कोहली भी खेलते आए हैं। लेकिन जब एक बहुत बड़ा प्लेयर लंबे वक्त तक खेल रहा होता है तो वो बाकी के लिए गुंजाइश, क्योंकि सबके पास एक वक्त है, आपका एक पीक होता है जिसमें आप खेलते हो आगे, वो आप थोड़ा सा पीछे वहाँ पर रह जाते हैं। तो मुझे लगता है विराट कोहली का सफ़र बहुत लाजवाब रहा है। वो ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैच करना दुनिया में अब किसी से भी आप नहीं कर सकते मौजूदा वक्त में। सचिन तेंदुलकर एक ग्रेट थे, उससे पहले सुनील गावस्कर थे। आज की जनरेशन, हमारी जनरेशन विराट कोहली को देख के जो है क्रिकेट सीखने वाले बच्चे हैं आज के वक्त में। तो काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है और बहुत शानदार अचीव किया है। और ये इसलिए भी पुनेंदु में यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि देखिए कल मैच जब ख़त्म हुआ सारे कैमरे विराट कोहली के ऊपर थे, हर कोई विराट कोहली के इमोशंस देख रहा था। सबको इस बात की फिक्र थी कि 18 साल बाद विराट कोहली जीत रहे हैं, लेकिन 18 साल में तो पंजाब भी नहीं जीती। 18 साल से तो पंजाब भी कोशिश कर रही है। पंजाब भी 18 साल लड़ने के बाद वो दूसरा फाइनल अपना खेल रहे थे और सिर्फ 6 रन से हारे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मार्जिन से आप हार गए हैं, 1-2 बॉल का फर्क था, वो कुछ और कहानी वहाँ पर हो सकती थी। और विराट कोहली खुद ये बात कह रहे हैं कि पूरी टीम का इसके अंदर हिस्सा है, पूरी टीम इसके अंदर जिम्मेदार है, उनका सबका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है। तो जब वो खुद टीम को लेकर चलते हैं तो उसको फिर एक प्लेयर के तौर पर हमें देखना चाहिए कि वो भी चाहते हैं कि टीम आगे बढ़े और प्लेयर आगे बढ़े। ठीक है सुमित सर। पहले ये चला लूँ अपने लिए भी, सबके लिए चलाया मैंने।
मैं 2-3 ऑब्जर्वेशन है ओवरऑल। विराट पे तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन क्रिकेट के बारे में भी करूंगा और बाजार के बारे में भी करूंगा, पर वो आगे करता हूं। तो पहले ये 2 मिनट की रिस्ट्रिक्शन में अच्छी बातें कर देता हूं ताकि देखने वाले देखते रहें। ये पहली बार भी नहीं कहेंगे कि आलोचना करनी शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात तो ये कि विराट कोहली का जब अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत के आए थे, मैं तब से विराट कोहली को, तब कप्तान थे उस टीम के, मैं तब से विराट कोहली को देख रहा हूँ। क्रिकेट का फ़ैन भी हूँ, मेरे घर के लोग भी फ़ैन हैं। मेरी वाइफ स्पोर्ट्स कवर करती थी, उन्होंने उस टीम को कवर किया था, उस मैच को भी। तो मैंने विराट कोहली का ग्रोथ देखा है। विराट कोहली उन दिनों में जब वो 19 साल की टीम में खेलते थे, तो जैसा दिल्ली का एक युवा पंजाबी लड़का होता है, फ्लैम्बॉयंट, एग्रेसिव, और मैं और शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ कैमरे के सामने, लेकिन उस तरह के आप तमाम शब्दों का खुलकर इस्तेमाल करते थे। उनकी नज़रें कुछ और कहती थी, उनकी ज़ुबान पे कुछ और होता था। ये वो विराट कोहली थे। लेकिन जब से उनके जीवन में अनुष्का शर्मा आई, वो बिल्कुल विराट कोहली बिल्कुल चेंज हो गए। 2 चीज़ों का क्रेडिट मैं दूंगा, पहले बाबा नीम करोली के दरबार में जाना और फिर अब प्रेमानंद महाराज के दरबार में जाना। मैं कोई बहुत धार्मिक आदमी नहीं हूँ, मैं खुद इन दोनों का ऐसा कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, पर हाँ, इन दोनों की महिमा को मैंने सुनता हूँ, पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। इन 2 जगहों पे जाने का, और दोनों जगह वो अपनी पत्नी के साथ ही गए, अनुष्का के, और उसके बाद से उनके व्यवहार में जो बदलाव आया, जिसका जिक्र अभी पीडी सर कर रहे थे, जिसका जिक्र बाबा कर रहे थे, इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ। कल का वो इनकी जो कहा ना, सारे कैमरे उनके ऊपर थे, नहीं वो स्टार न्यूज़ के कैमरे उनके ऊपर थे। हमारा कैमरा तो, मैं तो ढूंढ रहा था श्रेयस अय्यर को, मैं तो ढूंढ रहा था किसी और रिपोर्टर को, तो हमारी मजबूरी थी कि वो हॉटस्टार का कैमरा उनके कैमरे में ऊपर था, तो हम वही देख पा रहे थे। खैर, कमिंग बैक, तो उन्होंने जितनी बातें की, उनकी अक्सर बातें रिपीट हुई। आप उनके 3-4 इंटरव्यूज़ हुए, पहले अलग से एक मैथ्यू एडन ने किया, फिर उसके बाद सिद्धू साहब ने किया, फिर वो जो अपने प्लेयर्स के बीच में आके बोले ड्रेसिंग रूम में, वो सब बातें एक का सार एक था कि मैं अकेला विजेता नहीं हूँ, पूरी टीम विजेता है। एक लाइन मतलब वो हम्बलनेस उनके बिल्कुल पीक पे थी। तो ये विराट कोहली में पिछले 24 सालों में, 23 सालों में जो अंतर आया है उनके व्यवहार में, ये उनको बहुत बड़ा बनाता है। और अगर आपको याद हो, प्रेमानंद महाराज से, मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया हूँ, प्रेमानंद महाराज से अभी जब लेटेस्ट मिले थे आईपीएल के दौरान ही, तो उसके बाद उनका वो कोट बाहर आया था प्रेमानंद जी का, और उन्होंने कहा था कि जीवन में सब आना जाना है, फेम एम जो कुछ है, पैसा वैसा सब आएगा, सब चला जाएगा, कुछ रह जाएगी तो विनम्रता रह जाएगी, सहजता रह जाएगी। और उस पर कल वो दिख रहे थे, वो पूरी तरीके से अमल करते हुए। जी सुमित महाराज जी। पीडी सर, विराट कोहली का सफ़र तो इस हिसाब से, अगर आप ट्रॉफीज़ के हिसाब से देखें, तो वो उनके उसमें बुके में सारा कुछ आ गया। आगे उनमें कितना खेल बाकी है? क्योंकि इंटरनेशनल टेस्ट से संन्यास ले लिया, T20 से ले लिया, आप सिर्फ वनडे खेलेंगे। तो जैसा वो आईपीएल भी खेल सकते हैं, आईपीएल खेल सकते हैं क्या? अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप वो खेलेंगे, या जो ओलंपिक में बात, ये कहा जा रहा है कि अगला वर्ल्ड कप वो खेलेंगे। 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, जो रियल वर्ल्ड कप माना जाता है 2027 में होगा ना? 2027 में होगा। तो वो खेलेंगे, ये कहा जा रहा है। हालांकि डिपेंड करता है टीम चुनने वालों पे। नहीं, उस फॉर्मेट का तो बेस्ट खिलाड़ी है ही ना, 50 ओवर। ठीक है, लेकिन टेस्ट मैच के भी बहुत अच्छे प्लेयर थे वो, उनको बाहर करना बहुत सही फैसला नहीं था अभी, खासतौर पे इंग्लैंड के दौरे में। तो एक बात तो ये सर, एक ये कसर जो रह जाती है ना हमारे इंडियन प्लेयर्स में, खास तौर पर कि जब वो रिटायर होते हैं, तो एक वो इतने बड़े प्लेयर के साथ वो जो ग्रैंड फेयरवेल होना चाहिए कि आपने इतना कुछ दिया है क्रिकेट को, इतना कुछ आपने अचीव किया है, तो एक वो अच्छा फेयरवेल क्यों रह जाता है? हर बार ऐसा होता है कि एक और मैच खेल लेते, एक और सीरीज खेल लेते। हाँ, नहीं देखिए, वो फेयरवेल असल में वैसा मिला तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर को मिला, बाकी किसी खिलाड़ी को मुझे याद नहीं आता है फेयरवेल मिला। और ज़्यादातर खिलाड़ियों के साथ ये हुआ, कम से कम सचिन के साथ भी वो हुआ, और सुनील गावस्कर के साथ भी, कि उनको कहा गया कि संन्यास ले ले, संन्यास ले ले। मुझे याद है 82 का, जो मैंने शायद पिछली बार भी कहा होगा उस जिक्र में, कानपुर टेस्ट में मार्शल के आगे गावस्कर बिल्कुल नहीं टिके थे। एक पारी में उनके हाथ से बल्ला छूट गया था, एक में 0, एक में 7 रन बना के आउट हुए थे। दिल्ली में अगला था, शोर था कि वो बाहर हो जाएं, अब गावस्कर थक गए, अब नहीं चलेंगे। उन्होंने एक दौर में 4थे नंबर पे बैटिंग शुरू कर दी थी, ओपनिंग कोई और कर रहा था, लेकिन गावस्कर ने उस टेस्ट में सेंचुरी मारी और 94 बॉल में सेंचुरी मारी, और उसके बाद साबित किया कि कितने बड़े प्लेयर हैं। सचिन तेंदुलकर को 2005 से लगातार कहा जा रहा था कि उनको यहाँ चोट लग गई, उनको टेनिस एल्बो हो गया। पीडी सर, सवाल ये है यहाँ पे कि जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड जो है, वो एक प्लेयर को बोलता है कि भाई साहब, अब हमको लगता है कि आपका करियर का एंड आ रहा है, आप अपना
रिटायरमेंट प्लान हमें बता दीजिए, उस अनुसार वो वैसा टेस्ट मैच अरेंज करता है, एक सीरीज अरेंज करता है जहां उसको फेयरवेल दिया जाता है। हमारे बोर्ड की भी वो जिम्मेवारी farewell है, नहीं है। आप वेस्ट इंडीज को बुला लीजिए ना, आप किसी लेकिन जिम्बाब्वे वहां को भी बुला बड़े लीजिए। प्लेयर्स को बहुत दिन बाद कई बार मौका मिला है बाबा। हाँ। जैसे मैं बताता हूँ, वो क्या नाम है उसका, अरे जो ऑस्ट्रेलिया का पीटरसन और धोनी के साथ उभरा तीसरा प्लेयर था, बैट्समैन बहुत बड़ा, जो यहाँ भी खेलता रहा, IPL में भी खेला था उसने, अब मैं नाम मिस, वो 30 के बाद टेस्ट टीम में आया था। हाँ, हसी था इसमें। हाँ, माइकल हसी था। माइकल हसी को 30 के बाद मौका मिला, जबकि बहुत ही शानदार प्लेयर था वो किसी भी उम्र में आ सकता था। ये पीडी सर, इसकी एक और चीज़ में यहाँ पर, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर रेस की। सुबह सर, अभी हम यही बात कर रहे थे यहाँ पर, सूर्य कुमार यादव जिनकी अब यहाँ पर चर्चा होती है, और वो कब से क्रिकेट खेल रहे हैं बाबा, कब से उन्होंने डेब्यू किए हुए, उनको मेरे ख्याल से 14 या 15 में उन्होंने रणजी में डेब्यू किया होगा, और वो लाइमलाइट में कब आते हैं, अपने 30s में आके। श्रेयस अय्यर का वही हाल है। श्रेयस अय्यर कब से खेल रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि ये हमारे यहाँ एक ऐसा कुछ है कि प्लेयर्स अपने पीक पर रिटायर नहीं होते हैं? डिबेट तो ये होना चाहिए कि फॉर्म खराब होने लगती है तो आप सोचते हैं कि चलिए अब बस अब नहीं खेले जा रहा, अब छोड़ते हैं। नहीं, पीक पे रिटायर हुए हैं। पीक आने का मतलब, जैसे मैं गावस्कर की याद करता हूँ, बेस्ट इनिंग 96 रन की इनिंग थी उनकी पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके पहले मतलब एक इंटरनेशनल टेस्ट मैच हुआ था। अक्सर कहा जाता था कि गावस्कर ने लिली को कभी फेस नहीं किया है। उस मैच में उन्होंने 175 से ज़्यादा रन मारे थे, शायद 177 रन मारे थे। वो आखिरी टेस्ट मैच उनका था जो इंटरनेशनल टीम की ओर से खेले थे, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले, 96 लॉर्ड्स में था, 94 या 96 रन उन्होंने मारे थे, और कहते हैं कि उसमें उनको आउट करना असंभव हो रहा था। और ये किस्सा है, मैं जानता नहीं हूँ कितना प्रामाणिक है, पाकिस्तानी प्लेयर लोग बेदी के पास गए कि गावस्कर को कैसे आउट करें, तो बेदी ने कहा कि ये अपनी ओर से गलती करेगा तो आउट होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो आउट हुए, भारत 14 या 16 रन से मैच हार गया। तो गावस्कर ने वहां जाके संन्यास लिया जब सबको लग रहा था कि तभी खेल सकते हैं। निश्चित तौर पे ऐसा दौर नहीं आना चाहिए। कपिल देव का उल्टा था, वो लगातार बहुत दिन तक श्रीनाथ का करियर वो पीछे खिसकाते गए, और उनको थोड़ा सा भारतीय टीम कंधों पे ढोती रही। आखिरी 2-3 विकेट लेते रहे रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में, 431 विकेट के चक्कर में। इस पर लेकिन अब ये वापस आए हम इसको आगे हम एक और चीज मैं इसमें जोड़ूं आपके लिए मेरा एक सवाल ये कि अब विराट कोहली के रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो अब ये ढूंढना मुश्किल है कि क्या इन्होंने नहीं तोड़ा है। एक चीज हम जानते हैं, सचिन की सेंचुरी और सचिन के रन रह गए थोड़े से, वरना सब कुछ कर लिया। मैं तो बताता इनका पीक आपको कहाँ लग रहा है? नहीं, मेरा सवाल इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए कि श्रेयस अय्यर के लिए क्यों नहीं जगह बनाएगी इंडिया। आज आई बाबा, आज IPL पे रहते हैं। आज हम लोग कर चुके, वीडियो वायरल हो चुके बहुत अपने। कोहली का पीक कहाँ पर होगा आपके? नहीं, मैं आपकी बात से आधा सहमत हूँ, आधा असहमत हूँ ताबिश। अगर कोई प्लेयर अपनी उम्र के बुढ़ापे की ओर 35 के ऊपर, 36, 40 के ऊपर आ रहा है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जैसे कि कपिल देव का एग्जांपल बहुत बेस्ट दिया PD सर ने, कि जबरन उसको खिलाया जा रहा था कि उसको 431 का रिकॉर्ड तोड़ना था, हाईएस्ट विकेट टेकर का। पर विराट का वो दौर नहीं आया है। इसी IPL में देखो 650 रन बनाया यार उन्होंने 15 मैच में। हाईएस्ट रन जो बने हैं 5-7-10 प्लेयर के, उसमें उनका टॉप में उनका नाम आएगा, टॉप 5 या टॉप 7 में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली की उम्र नहीं आई रिटायरमेंट वाली। विराट कोहली की फिटनेस में भी आप मात नहीं दे सकते हो। विराट कोहली सी उम्र में 10 साल छोटे उम्र से भी अधिक तेज गति से दौड़ते हैं वो। लेकिन तो एक सवाल ये होगा ये कि कह देना कि बोर्ड तो अपने हिसाब से नई टीम बनाएगा ना। नहीं, बोर्ड बनाने से क्या होता है? अगर प्लेयर नहीं खेलेगा तब आप बाहर करोगे ना। अगर प्लेयर बोझ बन जाएगा तो बाहर करोगे ना। अगर प्लेयर खेल रहा है तो आप क्यों बाहर करोगे? अगर श्रेयस अय्यर से अच्छा खेलने, 39 साल के हो गए, धोनी अभी खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर से अच्छा अगर विराट कोहली खेल रहा है तो क्यों टीम में नहीं रहेगा? सूर्य कुमार यादव के, श्रेयस अय्यर तो अच्छा खेल रहे हैं। मैं तो श्रेयस का फैन हूं। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो अच्छा खेल रहा है, मेरिट जिसकी है, उसको रखना चाहिए टीम के अंदर। और जो खराब, अपने आप आपको समझ में आता है। हम जब एंकरिंग करके निकलते हैं, सबसे पहला रियलाइजेशन खुद को होता है कि आज का शो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आज मज़ा नहीं आया या आज बहुत मज़ा आया। आप तुरंत फोन करके कहते प्रोड्यूसर को या अपने बॉस को, बॉस आज तो मज़ा आ गया, ये हेडलाइन निकल आई, सर ये कार्यक्रम हो गया, आप कहते हो ना। तो ये प्लेयर को समझ में आता है कि अब उसका बुढ़ापा आ रहा है, अब मुझे नहीं खेलना चाहिए। सुमित सर, मैं एक चीज उस एंगल से देखना चाह रहा था कि देखिए T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट ली सबने, तो सबको एक सेटिस्फेक्शन थी पीक पे जाके। हाँ,
कि बस वर्ल्ड कप जीत गए, कमाल हो गया। बिल्कुल, ये तुमने बिल्कुल तो ठीक बात अगर की। विराट कोहली, अब जैसे कि हमने देखा भाई, वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स हैं वो, अगर ऐसे मोमेंट पे कहीं विराट कोहली कहें कि भाई अब बहुत हो गया, मैंने बहुत काफी कुछ कर लिया, एक अलग बात है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई एक सीजन में विराट कोहली ने सबसे कम रन बनाए और उसके बाद विराट कोहली बोले, अरे भाई साहब, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना किसी फैन को। इंटरनेशनल से तो उसने संन्यास ले ही लिया, उसको फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने से क्यों रोक रहे हो? बाबा, लेकिन बाबा वर्ल्ड कप की 50 ओवर वाले 50 ओवर तो खेले गए, 50 बाबा आप क्रिकेट कवर भी करते हो, क्रिकेट के फैन भी हो, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझते हो। ये बात में दम नहीं है क्या कि पूरा बाजार है? ये बात तो ये बात में दम नहीं है क्या? अगर एक साथ धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रिकेट से संन्यास ले लें तो आईपीएल की दुकान बंद नहीं हो जाएगी? आईपीएल चली इन तीन चेहरों पर आए। धोनी को जबरन खिलाया जा रहा है, धोनी की उम्र खेलने वाली नहीं बची, धोनी का खेल खेलने लायक नहीं बचा, जबरन सीएसके की टीम उसको लेकर हो रही है सिर्फ अपनी फ्रेंचाइजी का स्पॉन्सरशिप बचा के रखने के लिए। हाँ वही चेन्नई सीएसके की स्पॉन्सरशिप बचा के रखने के लिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, धोनी के अलावा बाकी 3 प्लेयर के नाम बता दीजिए चेन्नई की टीम में कौन कौन खेलते हैं इस साल। मैं कह रहा हूँ कि ये जबरन, ये आईपीएल ब्रांड की भी बात है। आईपीएल ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है। कितने इंग्लिश प्रीमियर लीग के बाद सबसे बड़ी लीग है ये दुनिया में, जबकि सिर्फ 8 या 10 मुल्क खेलते हैं, वो तो कम से कम 70-80 मुल्क फुटबॉल खेलते हैं। इस बात को भी समझिए आप। इसीलिए ये बाजार की ताकतें रिटायरमेंट नहीं लेने देती हैं। ये कहती हैं खेलो, इनके ऊपर पैसा लगा हुआ है, तमाम कंपनियों की ब्रांडिंग कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, यहाँ टैग, यहाँ टैग, यहाँ टैग, इसके विज्ञापन में, उसके विज्ञापन में। ये कंपनियां चाहती हैं कि इनका प्रोडक्ट बिकता रहे, तो ये प्लेयर मार्केट में दिखता रहे। अगर ये प्लेयर घर बैठ जाएगा तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए ये बाजार की बहुत बड़ी ताकत है और ये मजबूरी भी है। इसीलिए आईपीएल से अभी विराट कोहली संन्यास नहीं लेंगे, कम से कम 3 साल और खेलेंगे। आप देखिएगा, चाहे प्लेयर के तौर पे खेलें, चाहे मेंटोर के तौर पे खेलें, चाहे डग आउट में बैठ के खेलें। जैसे जो गति, सॉरी टू से दिस, धोनी के साथ की है सीएसके ने, वो बहुत ही गंदा काम कर दिया। धोनी जैसा बड़ा खिलाड़ी जो पीक पे आकर कह गया कि मैं अब नहीं खेलूंगा, जिसके ऊपर सारी दुनिया निछावर थी, जिसकी कैप्टनसी पे पूरे हिंदुस्तान के लोग फिदा थे कि यार क्या कैप्टन है यार, फोटो नहीं खिंचवाता यार, ट्रॉफी जीत के आता है कोने में खड़ा हो जाता है, कभी ट्रॉफी के हाथ में नहीं लिया, जब तक कि ना कहा जाए कि ट्रॉफी लेके आपको खड़ा होना है फोटो खिंचाने के लिए। ऐसे प्लेयर कहाँ मिलते हैं? और ये धोनी ने सिखाया इस टीम के अंदर कि हम्बल होना चाहिए, विजेता बनने के बाद झुकना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सहज होना चाहिए। आप बार बार ओडीआई की बात कर रहे हैं ना, ओडीआई में उसका एवरेज निकाल के देख लीजिए, 58 का एवरेज है। और जिसको आपने कैप्टन बना के भेजा है ना टेस्ट में, उसका टेस्ट मैच का एवरेज निकाल के देख लीजिए, 35 का एवरेज है। अब विराट कोहली जिसको नहीं ले गए, उसका 47 का एवरेज है। ऐसे तो टीम चुनी जा रही था, तो टीम चुन रहा है चयनकर्ता, जो कोच चाह रहा है वो भी नहीं हो रहा है। चयनकर्ता कैसे चुन रहा है, कोई भविष्य की टीम बना रहा है। देखते हैं, इंग्लैंड दौरा जो है वो अच्छे को सिखा देता है। तो वो जो हम कहते हैं ना सेना कंट्री जो होता है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो यही असली टेस्ट होता है बैट्समैन का। बाबा की बात से मैं 100% सहमत हूँ। इस बार जो इंग्लैंड टीम जा रही है इंडिया की, उसमें 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो गुजरात टाइटन से खेल रहे हैं। 5 खिलाड़ी, शुभमन गिल उस टीम के कप्तान है, और बाकी 4 खिलाड़ी भी, प्रसिद्ध कृष्णा है उसके अंदर, सिराज है उसके अंदर, और 2-3 टोटल 5 खिलाड़ी हैं जो इस आईपीएल में। हाँ, साई जो तो अच्छा फॉर्म में चल रहा है। कह रहा हूँ कि मतलब हिंदुस्तान इतने, अभी कितनी टीमें खेल रही थी आईपीएल में? 10 टीमें थी। 10 इंटू 16, 160 प्लेयर खेल रहे थे। 160 में से आप 60 निकाल दीजिए, विदेशियों के 100 प्लेयर खेल रहे थे। उन 100 प्लेयर में से आपको ऐसे खिलाड़ी मिले जो 5 एक ही टीम में खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल की उनके साथ ट्यूनिंग है। क्या ये इल्ज़ाम है कि शुभमन गिल उनकी टीम के वहाँ कप्तानी करते हैं गुजरात टाइटंस में, तो यहाँ भी उनकी बात सुनेंगे वो? मतलब मैं कह रहा हूँ कि कुछ सवाल खड़े होते हैं, कुछ सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। क्या पंत की जगह बनती? पंत की जगह बनती है। देखिए, असल में जिस बाजार की आप बात कर रहे थे वो तो ठीक है, और बाजार सिर्फ लंबे समय तक खिलाता नहीं है, टीम से बाहर भी करवा देता है। इसका उदाहरण जो है 2007 के वर्ल्ड कप में जो भारतीय क्रिकेट टीम हार के लौटी थी, उसके तुरंत बाद T20 में जाना था सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, तीनों को बाहर कर दिया गया था और धोनी को कप्तान बनाया गया था। किस्सा मैं बताता हूँ। देखिए, उस वक्त T20 नया था। हाँ, ठीक है। ये सारे प्लेयर ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये क्या फॉर्मेट है, हम नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप जीत के आते बाबा, नहीं ठीक है,
ये बात भी सही है कि धोनी ने बोला था कि ये चूंकि नया फॉर्मेट है, तेज फॉर्मेट है, इसलिए हमें अच्छे भागने वाले लड़के चाहिए। खासकर तो मैं कुछ प्लेयर का नाम ले सकता हूँ, सहवाग जैसे लोगों का नाम लिया जो कि अच्छे फील्डर नहीं माने जाते थे, उस तरह एक नई टीम भेजी। लेकिन हम तो सर यहाँ इंग्लैंड के टेस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ बाबा, लेकिन ये राजनीति चलती रही है। कई बार मैं करुण नायर के बारे में सोचता हूँ, जो अब जा रहे हैं इंग्लैंड, मैंने ट्रिपल सेंचुरी जिसने अपने दूसरे टेस्ट में लगा दी, उसको कुल 6 टेस्ट में अपने बाहर कर दिया। उसके बाद उसको मौका मिला ही नहीं, और उसने बार बार साबित किया कि कितना बड़ा प्लेयर है। मुझे याद है कि एक दौर में मुंबई चलती थी, डोमेस्टिक में सरफराज का देख लीजिए आप। हाँ, सरफराज को देख लीजिए, बिल्कुल। हाँ, मुंबई के टीम में आना भी इंडिया के टीम में आने से ज्यादा बिल्कुल वो मुश्किल है। उसको भी आपने साइड किया हुआ है। हाँ। अच्छा, एक दौर में मुंबई की टीम की ऐसे ही चलती थी, मुंबई वाले अपने कई औसत खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल कर लेते थे। तो ये तो राजनीति और बाजार भारतीय क्रिकेट को संचालित करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी जो व्यक्तिगत प्रतिभा है उसका एक मोल है, और वहीं विराट कोहली खड़े होते हैं। लास्ट में रैप कर रहे हैं सर। हमको बस ये बोलना था कि राजनीति में भी और क्रिकेट में भी जो जीतता है उसको डिस्प्रपोर्शनेट फायदा होता है। अभी देखिए आप पॉलिटिक्स में भी देख लीजिए कि किसी भी चीज़ का क्रेडिट किसको दिया जाता है, एक ही आदमी को दिया जाता है। उसी तरह और वही एग्जैक्टली सेम मॉडल जो है क्रिकेट में भी है, सुपरस्टारडम। और वो सुपरस्टारडम का हमने, जैसे सुमित सर बहुत अच्छा बोल रहे थे कि इस सुपरस्टारडम के चलते आपको जो जनरेशनल चेंज करना चाहिए था वो नहीं हो पाता है कभी कभी। इसके चलते बहुत सारे, उससे पहले बात हुई कि इतने सारे प्लेयर को मौका ही नहीं मिला। वो वही है कि हमारा जो कल्चर है अपना सुपरस्टारडम को एकदम से पूजा करने वाला, उसी का नतीजा है कि हम लोग कोर्स करेक्शन समय पे नहीं कर पाते। सही बात है। वो पॉलिटिक्स में हो या क्रिकेट में हो। एक लास्ट लाइन बोल के चलते चलते इसको समअप करते हैं। इस आईपीएल के बारे में बहुत स्टारडम की बात हुई, 2 चीज़ें उभर कर सामने आई है। एक तो अनकैप्ड प्लेयर जो बेचारा 30 लाख रुपए का होता है, उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरा एक हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसने दबा के प्लेयर दिया है। और वो एक नई फाइंडिंग है जिसके बारे में हम अभी सोचते थे ना, मुंबई, कर्नाटक, दिल्ली, उसमें से मध्य प्रदेश में तो बहुत हो गया सर, एक बिहारी भी कमाल कर गया। रजत पाटीदार जो बेंगलोर टीम के कप्तान है वो इंदौर के हैं। मैं इंदौर से खेला हूँ, मैंने इंदौर में स्कूल के दिनों में नेशनल खेला हुआ है। और इंदौर में क्रिकेट की नर्सरी है, हम सब जानते हैं। संजय जगदाले साहब जिनका नाम लिया जाता है, नरेंद्र हिरवानी जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 8-8 विकेट लिए, ये कुछ बड़े खिलाड़ी आए लेकिन आते से गायब हो गए। वो सबसे बड़ी दिक्कत थी वही बाजार की। राजेश चौहान भी है, अमय खुरासी आए। ये इंदौर क्या है, क्योंकि वो दिल्ली बम्बई का खिलाड़ी नहीं था, उसके पीछे विज्ञापन करता नहीं थे, उसके पीछे ऐसी कंपनियां नहीं थी उसको प्रमोट करने वाली, और वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, वो प्रेजेंटेबल नहीं था, वो गुड लुकिंग नहीं था, जो मार्केट की सबसे बड़ी बाध्यताएं होती हैं। इन सब चक्कर में खिलाड़ी आए और कब लुप्त हो गए पता ही नहीं चला। पर ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से आईपीएल ने ये जो नर्चरिंग की है, हर मैचेस हो रहे हैं, नई नई जगहों के वेन्यू बनाया जा रहा है जिस पे मैचेस खिलाए जा रहे हैं, इसने बड़ा फ़ायदा पहुंचाया बी टाउन और सी टाउन में। और मध्य प्रदेश नो डाउट बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया है। अब मध्य प्रदेश की अपनी टीम होनी चाहिए। मैं तो इसीलिए मैंने माइक हाथ में लिया था कि भाई इतनी टीमें खेल रही हैं, मुंबई की, यहाँ की, वहाँ की, तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर की टीम भी तो होनी चाहिए कोई। आज की चर्चा में फिर इतना ही। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि क्या विराट कोहली को अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या क्या बीसीसीआई उनको वो मौका देगा। तो कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।